इतना बड़ा वकूआ हो गया, मैंने किसी बड़े अदाकार या अदाकारा को, किसी भी, चाहे वो खातून है चाहे मर्द है, इतने इतने नामवर हैं, किसी को नहीं देखा कि आपके हक़ में भी बोला हो। सर ये ऐसा क्यों? आप उन्हीं की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। सर मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। किस किस के साथ किया काम? जितने भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे आर्टिस्ट हैं। नाम बता दें। मैंने नसीम विकी सर के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने अकरम उदास सर के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने नासिर चुनटी साहब के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने सबके साथ काम किया है। और ख़वातीन में से? ख़वातीन में भी जितनी ये हैं अभी आजकल जितनी भी बन रही हैं, आशा चौधरी हैं जो मैडम, उनके साथ भी काम किया हुआ है, शीज़ा भट्ट जो है उनके साथ भी काम किया हुआ है, जितनी निदा अपी हैं उनके साथ भी काम किया हुआ है, जितनी आर्टिस्टें हैं मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। और क्यों नहीं आपके साथ खड़ी हुई? सब आर्टिस्टों को साइड पे कर दें, सिर्फ हनी शहज़ादी हैं जो हमेशा मेरे साथ अगर कुछ भी होता है वो मेरे साथ खड़ी होती हैं। सिर्फ वो है हनी शहज़ादी आर्टिस्टों में जो मेरे साथ स्टैंड लेती हैं। अभी भी मुझे उन्होंने कॉल्स किए हैं, अभी भी उन्होंने मुझे पूछा है कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, लेकिन मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा अब्बा जी अभी कोई मसला नहीं है ऐसा, मैं अभी खुद बात कर रही हूँ, जब मुझे पता होगा मैं हैंडल नहीं कर सकती, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सीनियर्स के नाम लेते हुए आपकी आँखें नम क्यों हो रही हैं? जाहिर सी बात है, जब नहीं कोई भी मेरे साथ खड़ा हो रहा तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। किसी ने कॉल करके भी नहीं पूछा? नहीं। दुख होता है, अफसोस होता है, जिनके साथ इतने घंटे गुजारते हैं, माँ बाप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा इन लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, 16 घंटे 18 घंटे, वो लोग नहीं पूछ रहे? नहीं, उन्होंने बात भी बुलंद नहीं की? मैं खुश हो जाती, सिर्फ मुझे इतना वीडियो बनाकर बोल देते कि इकरा आप हमारी कलीग है, आप हमारे साथ काम करके गई हैं, आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, सिर्फ इतना बोल देते ना, मुझे यही बहुत था। मुझे और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी और मुझे उनका कोई भी साथ नहीं चाहिए था। बाकी मैं खुद कर रही हूँ ना, अल्लाह मेरा साथ देने वाला है ना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना, मैं कहती हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरा अल्लाह मेरे साथ। इतने बेहिस्से हैं आप, क्या कर सकते हैं सर, हम जाकर अब पाँव तो पकड़ नहीं सकते किसी के, ठीक है, हम अब किसी इंतजार रहता है कॉल का कि हो सकता है अभी किसी की कॉल आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती। मैंने बकायदा, मैं आपको ये आपके चैनल पे बता रही हूँ, मैंने बकायदा नसीम विकी सर को कॉल किया है, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मेरे साथ ये हुआ है, आपको पता है? कहते नहीं मुझे नहीं पता, मतलब कि सारी मीडिया पे चल गया, फिर मुझे कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा सर सिर्फ आप इतना मेरे लिए कर दे, एक वीडियो बना कर मुझे सेंड कर दे। मुझे कहते हैं मैं बेटा अभी रिकॉर्डिंग पे हूँ, मैं वहाँ से इजी होऊंगा फिर आपको कॉल करूँगा, पर नहीं की, एक कॉल नहीं की मुझे। चले कॉल ना करें, आप मेरे लिए एक छोटा सा क्लिप बना दे, इतनी आप वीडियो बनाते हैं तो मेरे लिए एक छोटा सा क्लिप नहीं निकल रहा आपसे, मतलब आप मतलब कि हादसा मेरे साथ हुआ है, वो इतने बड़े बदमाश है कि आप सभी आर्टिस्ट डर गए उनसे कि आपकी उनके साथ ना हो जाए दुश्मनी, आप ये डर रहे हैं, इतने डरपोक हैं आप सारे, किसी के लिए आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं। मैं कौन हूँ? मैं इनके अंदर ही काम करने वाली हूँ ना, इनके साथ ही काम करने वाली हूँ, सिर्फ इतना ही बोल रहे मुझे, डर रहे हैं सबको डर लग रहा है सिर्फ इतनी बात करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते क्या? पता नहीं मुझे किस बात का डर है इनको। क्या मोहसिन इतना बड़ा बदमाश है? मुझे लगता है वो इतना बड़ा बदमाश है ना कि कोई आर्टिस्ट नहीं बोल रहा अभी तक, मैं अकेली लड़ रही हूँ, मैं अकेली कहाँ तक काम क्या करता है मोहसिन? काम क्या करता है? क्या काम है? आप इसकी बैकग्राउंड देख के आपको पता चलेगा क्या काम है इसका। कुछ भी नहीं है, इल्म होगा तो तंदूर पता नहीं कहते हैं, कोई तंदूर है इनका, मतलब इनका तंदूर है, तो ये इतने बड़े बदमाश बन गए। कोई मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, कोई औकात ही नहीं है इन लोगों की। मोहसिन का तंदूर है, तंदूर पे काम करता है कि तंदूर अपना है? जी वो मंशियात फरोश है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने तंदूर का बताया था जी, और साथ वो तो सिर्फ ये है कि लोगों को दिखाने के लिए है ना वो चीज़ें, लेकिन वो बंदा यही है, उसका काम ही यही है, ठीक है, जो उसने किया है। और इसके बाद तो बिल्कुल साबित हो गया कि वाकई में वो है ऐसा, और उसने जो भी किया हो गया, लेकिन उस टाइम वो तशद्दुद जब कर रहा था ना, मेरा मेकअप आर्टिस्ट है जो मेरा मेकअप करता है वो गवाह है, उस टाइम पे वो आदिल से बात करते हैं। आप अपने तौर पे उस्मा बुखारी साहिबा को या DIG साहिबा को कोई हमारे प्रोग्राम में पैगाम देना चाहते तो आप दे सकते हैं। आपने बताया पहले मुझे कि आप पुलिस के फैसलों से या पुलिस से मुतमिन नहीं है। जी नहीं मुतमिन।
आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दीजिए, क्योंकि उज़मा बुखारी जो है थिएटर के हवाले से अच्छा काम भी कर रही हैं। बिल्कुल, उज़मा बुखारी मैडम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और जितना भी वो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं बल्कि बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश थी कि उन्होंने आकर एक्शन लिया है। हमारे जो भी हमारे हो रहा था थिएटर में, उन्होंने आके इसको सुधार दिया एक बार, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरी अपील है उज़मा बुखारी साहिबा से, तो मैं आपसे फ़रियाद करती हूँ, प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें ऐसी सिक्योरिटी दी जाए हर जगह पे, हम आर्टिस्ट खुल के काम कर सकें अपना। आप मेरी आवाज़ बने, बल्कि मैं बोल रही हूँ। अच्छा, एक जगह मैंने देखा था कि पोस्टर लगे हुए थे और उसमें ये बताया गया था कि मेरे ख्याल से ज़राए के मुताबिक ये पता लगा था कि मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है। जी जी। लेकिन आप बता रही हैं कि वो बेल पे बाहर है। जी, बेल पे फिर वो बाहर आ गया, मतलब कि हमारी पाकिस्तानी कानून है, हमारा पाकिस्तान का ये कानून है। अब गिरफ्तार किया था कि बेल पे? मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। अभी उसको गिरफ्तार किया गया था और उसने उसी दिन की सुबह अपनी बेल कराई भी थी, मतलब कि जाहिर सी बात है उसको पता था कि मैंने आज पकड़े जाना है, मैं सुबह अपनी बेल करवा लूँ। उसने सुबह के टाइम अपनी बेल करवाई और शाम को वो गिरफ्तार होता है। आप खुद सोचें कैसे, जाहिर है उसको कोई बताने वाला था ना कि आज तूने गिरफ्तार होना है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और आमीन। अब क्या कहा जा सकता है कि वो क्या आप मेकअप आर्टिस्ट का कोई बता रही जी जी बिल्कुल, मैं आपकी उससे भी बात करवा दें हमारी। मैं अभी उसको बुलाती हूँ। अच्छा जी, मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि बता रही है कि चश्मदीद गवाह है, उसकी आंखों के सामने ये सारा का सारा वकूआ हुआ था। कोशिश करते हैं कि उसे कवर करें, उसे पूछे इसके पीछे हकायक क्या है और इकरा जो है मोहसिन को कब से जानती थी और जो इकरा ने बातें क्या बताई उसमें हकीकत है या वो झूठ पर मबनी है। आप आदिल हैं जी। आप इकरा के मेकअप आर्टिस्ट हैं। कब से जानते हैं इकरा को? मुझे 6-7 माह हो गए। 6-7 महीने हो गए। पास ही रेगुलर उनके पास ही हो? उनके साथ ही रहते हो? नहीं, रहता मैं अपने घर हूँ। अच्छा, मतलब रेगुलर उनके पास ही काम करता हूँ। उनके पास ही काम कर रहे हैं और किसी के पास काम नहीं कर रहे। इकरा ने जो बातें बताई आपने सुनी अभी? हाँ जी सुनी। इकरा मोहसिन को कब से जानती थी? कुछ कह रहे हैं 5-7 साल से। नहीं, इकरा के मुताबिक 1.5 साल से। 1-1.5 साल से। मोहसिन आता था अक्सर औकात अंदर मेकअप रूम में? नहीं, अंदर नहीं था आता, वो बाहर आता था। मतलब कि जब मैंने भी यहाँ पर कंटीन पे कोई चीज़ लेना तो उसने मुझे कहना कि मैडम से बात करवा दो, रब्ता वगैरह करवा दो किसी तरीके से। तो मुझे भी कहना, यहाँ पर जो मुलाजिम वगैरह उन्हें भी कहना कि मैडम से एक बार बात वगैरह करवा दे। आना जाना था इसका उस तरह, जहाँ भी मैडम ने ड्रामा करना वो वहाँ ड्रामा देखने ज़रूर आता था। अच्छा, उस दिन आप यहाँ पे मौजूद थे जब ये सारा वकूआ हुआ? मैडम के साथ ही था। अच्छा, आप साथ ही थे? उनके साथ ही ना घर से थिएटर आया था। तो पहले मैडम आई है, गाड़ी अंदर आई है। अच्छा। तो मोहसिन शायद पीछे रैकिंग कर रहा था पहले से ही, तो मैडम का अभी एक पाँव गाड़ी में और एक गाड़ी के बाहर। तो अभी उसने पीछे से आया, मैडम के बाल पकड़े, आके नीचे धक्का मारा। मैडम बाहर आई हैं, उसने पहले मुँह के उनके फेस पे बड़ी चपेड़े वगैरह मारी मैडम। अच्छा। तो फिर काफ़ी मैंने उसका हाथ पकड़ा मोहसिन का कि ना करे ये कर, उसने मुझे धक्का मारा पीछे हो गया, उसने साथ ही फायर चला दिया। तो वो कोई भाई ड्रामा देखने आते हैं, तो वो उसने पकड़ लिया तो वो फायर नीचे लग गया। तो मैडम को शुक्र अल्लाह का लगा नहीं। फिर उसने दोबारा फायर चलाने की कोशिश किया लेकिन उसकी गोली फंस गई ना, तो उतनी देर में मैडम अंदर को चली गई, अंदर भाग गई थी। अंदर भाग गई और आप बाहर थी? हम बाहर थे। फिर मैं वो हॉल वाली आप भी भाग गए? आप भी भाग गए, आपने भी जान बचाई। और किसी ने कोशिश नहीं की मोहसिन को पकड़ा जाए मौके पे? नहीं, किसी ने नहीं की। किसी ने भी नहीं की? सारे डर गए थे? सब डर गए, सब खौफ में, कोई आगे नहीं आया। कोई फुटेज वगैरह सीसीटीवी कैमरों के जिससे मोहसिन के सबूत वगैरह किसी ने मोबाइल पे वीडियो बनाई हो, बाद में बता दिया हो कि हमने वीडियो बनाई है? नहीं, अब वो पूछना, वो सीसीटीवी निकल ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं निकला, फुटेज निकल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं है। और अब जो आपकी मैडम है वो बताया जा रहा है कि बता रही है मैं धक्के खा रही हूँ, लेकिन मोहसिन स्टिल अभी तक धमकियाँ दे रहे हैं। हाँ जी, वो अभी तक धमकियाँ दे रहा है। कभी वो किसी थाने में, किसी कचहरी में, किसी वकील के पास, किसी पुलिस वाले के पास, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। किस किस से धमकियाँ बताती होंगी आपको? वो कहते हैं कि तुझे जान से मार देना है, तुझे जान से मार के हम खुद जेल में चल जाएंगे। वो बस ये कहते हैं कि छोड़ना नहीं है इकरा को। वजह इतने मामलात, इतना ज़्यादा झगड़े की वजह कोई ना कोई तो पीछे वजह होती है ना? बस वो मोहसिन कहता है कि मेरे साथ रिलेशन रखे, गलत रिलेशन। तो वो पूरी फील्ड को पता है लाहौर की कि इस तरह की नहीं है, ना वो वर्गल करती हैं, ना वर्गल काम करती हैं, ना वो उनका इस तरह का कुछ सिस्टम है। तो फिर दोस्ती में इसने क्यों की? दोस्ती ने की, वो खुद आता था कि सीटें वगैरह लगवाता था, गिफ्ट वगैरह भेज दिया मैडम को। किसी के खुद नहीं था, किसी के ज़रिए, किसी के थ्रू आते थे गिफ्ट वगैरह?
मुझे क्या अब वो मना करने पर इतना ज़्यादा तो नहीं तैश में आ सकता। वो बता रही हैं कि 1.5-2 साल दोस्ती भी रही, दोस्ती के बाद लोगों से मिलने जुलने से रोक रहा था कि आपने इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करनी, इससे दोस्ती नहीं रखनी। हाँ, वो यही था कि इससे नहीं मिलना, इससे नहीं मिलना, यहाँ नहीं आना, आप मेरे पास से स्टील रहे, मेरे से ही करें। आप तुम उससे ही बात करें, उससे ही दोस्ती करें, जहाँ जाना उसी के साथ जाएं। उसकी ये डिमांड थी। शादी करना चाहता था? शादी भी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहता था। पूछा इन्होंने कि तुम शादी करना चाहते हो? बताएं होगा आपसे, तो मेकअप आर्टिस्ट से तो अंदर की सारी बातें कर लेते हैं कि तुम्हारा आपसे कोई क्या हक है ना शादी वगैरह करना। कहता नहीं शादी नहीं करनी, मैंने तुझे रखा अपनी बीवी की तरह ही। ना तो वो इस तरह उनको खर्चा देता था, ना कोई मतलब जो होते हैं ना फ्रेंड वगैरह खर्चा लगाया होता है, ना तो वो। अच्छा, ऐसे दोस्त भी होते हैं, खर्चे भी लगाते हैं? हाँ, यहाँ पर इस फील्ड में इस तरह ही है। महीने का खर्चा लगाया था, किसी ने हफ्ते का लगाया हुआ था। तो ना तो वो खर्चा वगैरह लगाया होता है, ना कुछ भी नहीं था, बस आना, सीटें वगैरह लगानी है, गिफ्ट वगैरह भेजना, बस इतनी हद तक था।